नमस्कार। सत्यप्रिय दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से तारीख 9/11/2024। कल मैं जब टीवी देख रहा था तो एंकर कह रहा था एक घटना के संदर्भ में। घटना आप जानते हैं, मध्य प्रदेश डिंडौली डिस्ट्रिक्ट में एक महिला के पति जिसकी मृत्यु हो गई, जिसमें प्राणघातक हमला किया गया था। इलाज के दौरान घायल अवस्था में जब वो लाया गया अस्पताल में तो अस्पताल में खून फैल गया, खून शरीर से बह रहा था। जिस बेड पे उसको घायल को लेटाया गया उस पर भी खून चूँकि बहुत फैल चुका था। मरने के बाद उस संवेदनहीन हॉस्पिटल स्टाफ ने उस महिला से वो सारा खून फर्श पे बिस्तर पे साफ कराया। महिला गर्भवती थी, पति की हत्या की गई, उसके देवर की हत्या की गई, उसके ससुर की हत्या की गई। इस भीषण मानसिक त्रासद में भी उस प्रशासन को देखिए, अस्पताल प्रशासन को जो इसी कार्य के लिए है, सेवा के लिए, इलाज के लिए, सफाई के लिए, वो उस महिला से खून साफ करवाता है। एंकर पूछ रहा है कि ये सब कैसे संभव है, आप कौन है, क्या समझते हैं अपने आप को, अगर आपको सरकारी नौकरी मिल गई है, क्या इंसान नहीं है? उसने ये प्रश्न एंकर ने उठाए उस स्टाफ के बारे में। आप भी तो सरकारी नौकरी से पहले पब्लिक है, आप कैसे व्यवहार कर सकते हैं? आपकी जो तनख्वाह मिलती है सरकारी स्टाफ के, हर डिपार्टमेंट की, वो जनता के पैसे से मिलती है। मैं वैसे इस बारे में कई बार बोल चुका हूँ, आज फिर बोलता हूँ। वो सरकारी कर्मचारी, चाहे चपरासी है, चाहे डीएम है, चाहे मुख्य सचिव है, चाहे कोई है, उसके लिए एक आम इंसान, एक आम भारतीय सिर्फ भीड़ है, भीड़ नहीं जानवर है। जैसे ही कोई सरकारी कुर्सी पे बैठ गया, चाहे चपरासी बन गया, चाहे कोई अधिकारी बन गया, ना फिर उसकी कोई जाति बचती है, ना उसका कोई धर्म बचता है, ना उसका कोई भाई बचता है, कुछ नहीं। वो एक अलग प्रजाति है सरकारी कर्मचारी, और उसके लिए सारा हिंदुस्तानी, आम हिंदुस्तानी भीड़ और जानवर हो जाता है। यही एक हकीकत है सरकारी सिस्टम की, सरकारी मानसिकता की, सरकारी नौकरी की। और तब भी सबको सरकारी नौकरी चाहिए। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। जनहित याचिका है, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक। अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए। गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एक आम हिंदुस्तानी अपनी रोज की जिंदगी में इस सरकारी सिस्टम से रुस्वा होता है, शोषित होता है, और धक्के खा खा के निराश होकर बैठ जाता है। तब भी सबकी इच्छा सरकारी नौकरी की है। दोस्तों, सिर्फ अभी मैंने आंकड़ा पढ़ा, 1.5% लोग भी सरकारी नौकरी इस देश में नहीं है, और संसाधनों का इस देश के 20% खा जाते हैं। जब 99% लोग इस देश के करके खा सकते हैं, अपने बच्चों को पाल सकते हैं, तो किसको सरकारी चाहिए नौकरी, और कौन देने वाला है? क्यों दी जाए सरकारी नौकरी? और सरकारी नौकरी जरूरी है तो जितना काम उतने दाम के आधार पर होनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।